क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। देखिए इसमें 4 सेट्स दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इनके पहले हम एलिमेंट्स पता कर लेंगे यहाँ पे साइड में कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम ये इंटरसेक्शन करेंगे इन सेट्स के बीच में। तो देखते हैं पहले सेट ए क्या बोल रहा है। सेट ए बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं क्या होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर। सेट बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स यानी कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सेट सी x is an odd natural number। odd natural number मतलब कि 1 3 5 7 9 11 and so on। and set D is set D क्या बोल रहा है, x is a prime number। prime number क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। क्लियर। अब हमको ये ABCD सेट्स के एलिमेंट्स मालूम चल गए। अब हम करते हैं इनका इंटरसेक्शन। हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में हमको क्या करना होता है, हमको कॉमन एलिमेंट ढूंढना होता है और वो लिखना होता है अगर वो है। तो देखते हैं सेट A इंटरसेक्शन सेट B में। सेट A में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन एलिमेंट्स हैं। अब देखिए क्या कॉमन है ए बी में, कॉमन है 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी कि 2 4 6 8 10, यानी कि इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये कॉमन एलिमेंट आ गए। और हम देख रहे हैं कि ये कॉमन एलिमेंट क्या है, ये आफ्टर ऑल सेट बी है। क्लियर। तो उसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। देखिए ए तो हमको पता है ये नेचुरल नंबर्स हैं और सी है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके, देखिए 1 is common, 3 is common, 5 is common, 1 3 5। अब देखिए यहाँ पे हम 7 भी लिख सकते थे, 7 8 9 10, ये तो अप टू इन्फिनिटी है नेचुरल नंबर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन होंगे ए और बी में। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, और ये आपका एक तरह से सेट सी होता है। तो उसका आंसर सी भी लिख सकते हैं। पार्ट थर्ड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। देखिए डी क्या है यहाँ पर, डी है आपका प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 एंड 17। अब ए और डी में से हम अगर कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या आ रहा है आपका, देखिए 2 3 5 7 11 भी आ जाएगा, 13 17 से, मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स जो सेट डी में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे कॉमन आ जाएंगे, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो एक तरह से इसको हम सेट डी भी बोल सकते हैं। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी क्या है, बी है आपका इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सी क्या है आपका ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 9। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बी और सी में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इवन नेचुरल नंबर है और ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। यानी कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, एम्प्टी सेट, दैट इज 5। पार्ट्स फिफ्थ देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। देखिए बी है आपका
इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 एंड डी है आपका 2 3 5। तो इनमें से हम कॉमन चीज़ निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हैं सेट बी में और सेट डी में केवल एलिमेंट 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 2। क्लियर। अब देखिए यह है आपका पार्ट 6 सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए सी और डी को देखते हैं यहाँ पर हम, सी एंड डी। सी में आपका 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन है, डी में आपका 2 3 5 7 11 13 17। अब देखिए इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 3 5 7 11, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कॉमन निकला, 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ये हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये भी ऑड नंबर है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं ऑड प्राइम नंबर। दैट इज, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर्स। बहुत सिंपल था। सबसे पहले हमने जो भी ये लिखा हुआ था इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमने एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा, थोड़ा इजी हो गया समझने में। और इसके अकॉर्डिंग हमने इंटरसेक्शन कर दिया। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट निकालते हैं। हमने कॉमन एलिमेंट निकाला और जहाँ जहाँ हमको सेट मिला वहाँ सेट लिख दिया, और जहाँ नहीं मिला उसमें उसका एलिमेंट को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखिए डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट होता है जब भी हम किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करते हैं और एज अ आंसर हमको एम्प्टी सेट मिलता है। लेट अस सपोज हमने ए का इंटरसेक्शन किया बी के साथ और हमको नल सेट मिला, यानी कि एम्प्टी सेट मिला, एक ऐसा सेट मिला जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, बहुत इजी है। कोई भी दो सेट है, अगर उसके इंटरसेक्शन करने के बाद हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, यानी कि फाई आता है, नल सेट मिलता है, तो ऐसे सेट डिसजॉइंट कहलाए जाते हैं। तो यही हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये गिवन सेट्स डिसजॉइंट हैं या नहीं है। देखते हैं पहला पार्ट। पहला सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड सेट अदर है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ एक्स को दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 6। यानी कि ये क्या हो गया, देखिए यहाँ तो क्लियर है कि ये इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 ही हैं। और इस सेट को अगर हम सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है, यानी कि 4 भी इन्वॉल्व है, 4 5 एंड 6 भी है, यहाँ भी इक्वल्स टू है। तो ये 4 5 6 आ गया। अब देखिए इन दोनों सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं 1 2 3 4, इसको हमने इंटरसेक्शन किया 4 5 6 के साथ, तो हमको क्या मिला, कॉमन एलिमेंट निकालना है हमको। तो हमको दिख रहा है कि 4 कॉमन एलिमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट है तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, नो। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक सेट है, एलिमेंट्स हैं उसके ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट है उसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ। आप देख पा रहे हैं ए ई, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ भी ई है, यानी कि इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट मिलेगा ई। इट मीन्स हमें यहाँ फाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो फाई नहीं मिल रहा है तो ये फिर से डिसजॉइंट नहीं है। लिख देते हैं यहाँ पर नो डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब देखिए इसमें
इवन इंटीजर है, तो हम इवन इंटीजर की अगर बात कर रहे हैं तो इवन इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? इवन इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? ऑड इंटीजर आपका हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और जब इन दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ भी हमको कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब हमको क्या मिल रहा है? हमको नल सेट मिल रहा है। तो ये दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट्स हैं। तो आंसर आएगा यस, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये 4 सेट्स हमको दे रखे हैं और हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है बिटवीन ए एंड ए एंड बी, ए सी ई डी, लाइक दिस। तो हम पता करेंगे इसको कि कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। देखिए मैंने डिफरेंस की वीडियो में भी आपको ये बहुत अच्छे से थोरोली समझा रखा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि हमको a माइनस बी पूछा जा रहा है, तो हम ए सेट में से, जो कि ये है, इस सेट में से बी सेट में जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, अगर वो एलिमेंट यहाँ भी अवेलेबल है ए में, तो उसको हम निकाल देंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स हैं, हम उसको रिमूव कर देंगे इन सिंपल वर्ड्स। तो हम देख पा रहे हैं कि सेट ए में और सेट बी में हम अगर देखेंगे तो केवल एलिमेंट्स 12 ही कॉमन आ रहा है। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे और जो भी बचेगा, जो सेट पहले लिखा हुआ है इसमें, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 6 9 15 18 21। बहुत इजी है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहला जो सेट लिखा होता है उसमें से जो भी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट हैं उसको निकालने के बाद जो भी एलिमेंट बचता है उसको हमको लिखना होता है। इट मीन्स व्हाट? सिंपल, हमको रिमूव करना होता है कॉमन एलिमेंट। ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं, a माइनस सी। देखिए a है, अब इस a में और c में देखते हैं हम 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 6 देखिए कॉमन आ गया, 8 10 12 भी कॉमन आ गया, 14 एंड 16। तो 6 और 12 कॉमन है, इसको निकाल देंगे हम। उसके बाद क्या बचेगा? 3 9 15 18 एंड 21। पार्ट थर्ड, a माइनस डी। देखते हैं हम a और d में कौन से एलिमेंट्स सेम हैं। 5 10 15 20। यहाँ देखिए 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है, यानी कि 15 कॉमन है, इसको निकालेंगे। और 20, इसमें 20 नहीं है a में, तो यानी कि 15 कॉमन है, 15 को निकाल देंगे। तो क्या आ गया आंसर? 3 6 9 12 18 एंड 21। पार्ट फोर्थ, b माइनस ए। अब देखिए सेट b में से हम उन एलिमेंट्स को निकालेंगे जो सेट a और b में कॉमन हैं। तो देख लेते हैं एक बार b में और a में। 3 6 9 12 15 18 21। यहाँ 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 निकाल देंगे हम। और 15 नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, लेकिन हम केवल 12 निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4 8 16 20। 4 8 16 एंड 20। फिफ्थ पार्ट, c माइनस ए। देखिए c सेट में से हम इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकाल देंगे c में से। तो देखते हैं c माइनस सी में क्या होगा। c और एक निकालेंगे, यानी कि 3 नहीं है इसमें, 6 है, 6 निकाल देंगे, 9 भी नहीं है, 12 है, 12 निकाल देंगे, 15 नहीं है, 18 भी नहीं है एंड 21 भी नहीं है, यानी कि 6 एंड 12 अवेलेबल है और उसको हम निकाल देंगे। तो क्या मिलेगा हमको? 2 4
8, 10, 14 एंड 16। बाकी के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर दिया है वीडियो को छोटा करने के लिए। आप इनको अपने आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये। बस फंडा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल्स टू ABCD एंड y सेट इज इक्वल्स टू FBDG। तो पहला हमको फाइंड करना है x माइनस वाई। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x और y के पहला हम कॉमन एलिमेंट्स पता करेंगे। तो x एंड y के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, ABCD FBDG। तो हम देख पा रहे हैं B एंड D इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इनको हम कट कर देंगे किस में से, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ x। तो क्या बचेगा यहाँ पर, A एंड C। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड है y माइनस एक्स। y सेट में से हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देंगे। तो हम जानते हैं कॉमन क्या है, b एंड d। तो क्या बचेगा, f एंड g। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन हम जानते हैं कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है, और हम ये भी देख चुके हैं कि इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट क्या है, b एंड d। तो आंसर आ जाएगा b एंड d। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज r माइनस q। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखिए रियल नंबर हम जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है। जब मैंने आपको रियल नंबर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर का, या उसको लिख दूँ मैं, रेशनल नंबर का प्लस इरेशनल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज r माइनस क्यू। देखिए हम जानते हैं r इक्वल्स टू क्या हो गया, q प्लस टी। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा भाई, जब r में से आप q निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल t बचेगा। और t क्या होता है, दैट इज इरेशनल नंबर। तो उसका क्या हो गया आंसर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये सेट दे रखे हैं, 2 सेट्स दे रखे हैं, और ये पूछ रहा है कि ये डिसजॉइंट्स हैं या नहीं है, ट्रू और फॉल्स में बताना है हमको। तो हम जानते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, किसी भी 2 सेट को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो अगर हमको 5 मिलता है, यानी कि एम्प्टी सेट मिलता है, तो वो सेट, ये दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं, अदरवाइज वो डिसजॉइंट नहीं है। तो हमको अल्टीमेटली डिसजॉइंट सेट में हमको एम्प्टी सेट चाहिए होता है डिसजॉइंट सेट्स शो करने के लिए। क्लियर। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, इसमें 3, 6 एलिमेंट है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट मिल गया हमको 3। तो क्योंकि यहाँ पे हमको कॉमन एलिमेंट मिल गया है तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, तो एम्प्टी सेट नहीं हुआ तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, एज इट इज नॉट एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट देखते हैं, AEIOU है एक सेट के एलिमेंट्स, और ABCD ये सेट दूसरा है, उसके एलिमेंट्स हैं। तो हम फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फिर से हमको A जो है कॉमन मिल गया है। इसको मैं बता, मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट A है और ये सेट B है, तो हम क्या लिख देंगे, A इंटरसेक्शन B जब किया हमने तो हमको A मिल गया। तो हमको यहाँ 5 तो मिला नहीं है,
सेट एम्प्टी नहीं है, सेट में एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। तो क्या हो गया इसका आंसर? फॉल्स। थर्ड पार्ट 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। देखिए दोनों के एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये अगर हम दोनों का हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको यहाँ पर ओबियसली 5 ही मिलेगा, और हमको 5 ही चाहिए होता है डिसजॉइंट सेट्स प्रूफ करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। दैट इज बोथ द सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट पार्ट फोर्थ 2, 6, 10 एलिमेंट है, सेकंड में 3, 7, 11 एलिमेंट है। 2, 6, 10, 3, 7, 11 हम फिर से देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, कोई कॉमन निकल के नहीं आएगा इंटरसेक्शन करने के बाद। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? 5। तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी डिसजॉइंट है। दैट इज डिसजॉइंट्स सेट्स।